कभी कभी इंसान थकता नहीं है काम से, वह थकता है उस उलझन से कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में भी यही हलचल है कि मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए या थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, तो यह सवाल अचानक नहीं आया। इसके पीछे इस सप्ताह की ग्रह स्थिति का सीधा हाथ है। आपकी राशि के स्वामी बुध इस सप्ताह एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। वे अभी तक जिस स्थान पर थे वहां से निकलकर सूर्य के साथ एक ही घर पर आ जाते हैं। यह मुलाकात सामान्य नहीं है। जब बुद्धि का ग्रह और आत्मविश्वास का ग्रह एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता एकदम से तेज हो जाती है। लेकिन इस सप्ताह इस जोड़ी के साथ एक तीसरा साथी भी मौजूद है, केतु, और यह वही मोड़ है जिसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। 12वें घर जैसी स्थिति में पहुंचकर केतु को साथ बैठता है तो दिमाग बहुत तेज तो चलता है, लेकिन कभी वह तेज दिमाग खुद अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। आपने शायद पिछले कुछ दिनों में महसूस भी किया होगा, कोई बात बार बार दिमाग में घूमती है लेकिन उस पर आखिरी मुहर लगाने का मन नहीं करता। यही सप्ताह की सबसे बड़ी परीक्षा है, सोचना बहुत लेकिन उलझना नहीं। इस बीच शुक्र आपकी अपनी ही राशि में विराजमान है, यानी आपके व्यक्तित्व के घर में। यह स्थिति आपके स्वाभाविक रूप से आकर्षक, नरम मिजाज और सामने वालों को सहज महसूस कराने वाला बना देता है। लोग इस सप्ताह आपसे बात करना, आपकी सलाह लेना और आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। घर परिवार में भी माहौल थोड़ा हल्का और मीठा रहेगा, लेकिन यही एक विरोधाभास खड़ा होता है। एक तरफ बुध सूर्य की युति आपको तर्कशील और विश्लेषणात्मक बना रही है, तो दूसरी तरफ शुक्र आपको भावनाओं और रिश्तों की तरफ खींच रहा है। नतीजा यह हो सकता है कि आप किसी फैसले में दिमाग और दिल के बीच झूलते रहें। कभी लगे तर्क सही है, कभी लगे दिल की बात मान लेना चाहिए। ऐसे में बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि बड़े फैसले को थोड़ा समय दें, जल्दीबाजी में हाँ या ना न करें। अगर आप नौकरी में हैं तो यह सप्ताह आपकी सोचने समझने की क्षमता को दिखाने का अच्छा मौका ला सकता है। किसी मीटिंग में आपकी राय अहमियत पा सकती है या कोई ऐसा काम आपके सामने आ सकता है जिसमें बारीक विश्लेषण की जरूरत हो। लेकिन बुध के 12वें घर जैसी स्थिति में होने के कारण कुछ काम पर्दे के पीछे या फाइलों में उलझे हुए भी रह सकते हैं। कागजी काम में देरी हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दोबारा जांचना बेहतर रहेगा। जो लोग व्यवसाय या अपनी दुकान नहीं चलाते हैं उनके लिए यह सप्ताह मिश्रित रहेगा। ग्राहकों से बातचीत और लेन देन में आपकी समझदारी काम आएगी, लेकिन कोई बड़ा निवेश या नया सौदा करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला बाद में उलझने पैदा कर सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए यह समय नए क्लाइंट से बातचीत आगे बढ़ाने का हो सकता है। हालांकि भुगतान को लेकर स्पष्ट बात पहले से तय कर लेना चाहिए। जो कारीगरी, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी या निर्माण कार्य से जुड़े हैं उनके लिए मंगल की स्थिति काम में गति ला सकती है। नए ऑर्डर या काम के दिन बढ़ सकते हैं, लेकिन काम की जल्दी में गुणवत्ता पर से ध्यान न हटे, इसका ख्याल रखें। खेती किसानी से जुड़े कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मंडी और फसल से जुड़े फैसलों में सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। किसी सलाहकार या अनुभवी व्यक्ति की राय लेना फायदेमंद रहेगा। पैसों की बात करें तो शुक्र मौजूदगी खर्च करने की इच्छा को बढ़ा सकती है, खासकर घर की सजावट, कपड़े या अपने आप पर खर्च करने की। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसे लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, पर पैसे हाथ में आते ही खर्च करने के बजाय पहले जरूरी जिम्मेदारियां निपटाना समझदारी होगी। जो लोग बचत या निवेश की योजना बना रहे हैं उनके लिए सप्ताह योजना बनाने के लिए अच्छा है, पर अंतिम फैसला अगले सप्ताह तक टालना बेहतर रहेगा, जब दिमाग थोड़ा और स्थिर होगा। घर परिवार की बात करें तो शुक्र का यह प्रभावी रिश्तों में मिठास ला सकता है। पति पत्नी के बीच बातचीत सहज रहेगी और छोटी छोटी बातों पर आपसी समझ बढ़ेगी। जो लोग किसी के प्रेम में हैं उनके लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से करीब आने का समय हो सकता है, लेकिन बुध केतु की युति के कारण कभी कभी आप अपने ही विचारों में इतने डूब सकते हैं कि सामने वाले की बात अनसुनी हो जाए। इसलिए रिश्तों में सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना जरूरी रहेगा। गृहिणी मनों के लिए सप्ताह घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ समय निकालने का संकेत लेकर आया है। शुक्र की स्थिति नई स्किल सीखने, घर से जुड़े छोटे व्यवसाय पर ध्यान देने या पुरानी रुचियों को दोबारा जगाने के लिए अच्छी है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े फैसलों में इस सप्ताह थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बुध सूर्य की युति एकाग्रता और तार्किक सोच के लिए अच्छी मानी जाती है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी में। लेकिन केतु की मौजूदगी के कारण ध्यान भटकने की संभावना भी रहेगी, खासकर सोशल मीडिया में बेवजह की उलझनों में समय जाया हो सकता है। एक तय दिनचर्या बनाना इस सप्ताह खास तौर पर मददगार करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो दिमाग के लगातार सक्रिय रहने से मानसिक थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है। लें और काम के बीच थोड़ा ब्रेक लें।
अगर कोई परेशानी लगातार बनी रही तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर रहेगा। सप्ताह की एक तारीख खास ध्यान देने लायक है। 22 अगस्त की शाम से शुरू हुआ बुध का बदलाव अपना पूरा असर 27-28 तक दिखा सकता है, जब इसका प्रभाव अपनी चरम पर होगा। इन दिनों कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, अनुबंध या बड़ा फैसला बहुत ध्यान से करें। अगर पूछा जाए कि सप्ताह का क्या करना चाहिए तो जवाब सीधा है, अपने दिमाग पर भरोसा रखें, लेकिन उसे भरोसे में बदलने से पहले थोड़ा समय दें। जल्दीबाजी में लिया फैसला वैसे भी टिकता नहीं, और आपके पास इस समय सोचने की जो क्षमता है वह किसी वरदान से कम नहीं, बस उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। एक सरल और सुरक्षित उपाय के रूप में सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश की पूजा करें और हरी वस्तुएं जैसे मूंग या हरी सब्जियों की जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। बुधवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना भी शुभ रहेगा। तो इस सप्ताह, पूरे सप्ताह का सवाल यही है कि मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए या रुक कर सोचना चाहिए। तो जवाब है कि जरूर सोचिए, क्योंकि आपकी यही ताकत है। उस सोचने को उलझन मत बनने दीजिए। जब मन शांत होगा, फैसला खुद ब खुद साफ दिखने लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।